हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई लिंक्ड लिस्ट हो तो उसको हम किस तरह से रिवर्स करते हैं, राइट। तो मान लीजिए जो ये पहली वाली लिंक लिस्ट है इसे हमें रिवर्स करना है। तो देखिए लिंक लिस्ट की जो सबसे बड़ी बात होती है वो क्या होती है कि जो हेड होता है वो पहले वाले नोड को पॉइंट करता है और जो लास्ट वाला नोड होता है उसके नेक्स्ट में नल होता है ना, जो ये इंडिकेट करता है कि ये लिंक लिस्ट का एंड है। अब अगर मुझे इस लिंक्ड लिस्ट को रिवर्स करना है तो सबसे पहली बात जो हेड है ये लास्ट वाले नोड को पॉइंट करना चाहिए, ठीक है। और जो पहला वाला नोड होगा वो लास्ट नोड बन जाएगा, इसलिए पहले वाले नोड के नेक्स्ट में नल चला जाना चाहिए। और इस लास्ट वाले नोड में इसमें इस वाले नोड का एड्रेस होना चाहिए और इस वाले नोड में इस वाले नोड का एड्रेस और इसमें इस वाले नोड का एड्रेस। तो इस तरह से हम लिंक लिस्ट की रिवर्सिंग करेंगे। तो देखिए जो ये पहली वाली लिंक लिस्ट हमने बनाया है इसका रिवर्स ये दूसरी वाली लिंक लिस्ट में हमने बनाया है। तो जो ये लास्ट वाला नोड था ये यहाँ पर पहला वाला नोड बन जाएगा, ठीक है। तो पहला वाला नोड बन जाएगा तो इसके नेक्स्ट में इस वाले नोड का एड्रेस चला जाएगा, इस वाले नोड का एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा, है ना। और जो ये तीसरा नोड है इसमें दूसरे वाले का एड्रेस आएगा तो तीसरे में दूसरे वाले का एड्रेस, और दूसरे वाले नोड में पहले वाले का एड्रेस आना चाहिए तो दूसरे वाले में पहले वाले का एड्रेस, और पहले वाले नोड के जो नेक्स्ट है उसमें नल चला जाना चाहिए, है ना। तो इस तरह से हम देखिए लिंक लिस्ट की रिवर्सिंग करते हैं। तो अगर मैं आपको वैसे समझाऊं तो जैसे पहले वाला जो हमारे पास लिंक लिस्ट है वो हमारे पास ये लिंक लिस्ट है, 3 है, 4 है और देन 5 है और देन उसके बाद क्या है, नल है। तो अगर जब मैं इसको रिवर्स करूँगा तो ये हो जाएगा 5 4 3 और हो जाएगा 2 और उसके बाद नल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लिंक लिस्ट की रिवर्स करेंगे, ठीक है। तो ये जो दूसरा वाला है ना इसका अल्टरनेटिव देखिए हमने यहाँ पर बना रखा है, ठीक। अच्छा, अब देखिए कि हम लोग इसको करेंगे कैसे ये समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास है तो ये पहली वाली लिंक लिस्ट ना हमारे पास। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इस वाली लिंक लिस्ट को यहाँ से मैं हटा देता हूँ इसको, ओके, मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। तो देखिए मुझे करना क्या है कि मुझे कुछ पॉइंटर्स मेंटेन करने पड़ेंगे और हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले वाले नोड में के नेक्स्ट में क्या रखना पड़ेगा, नल रखना पड़ेगा। और जो ये दूसरा वाला नोड है इसके नेक्स्ट में हमें इस पहले वाले नोड का एड्रेस रखना पड़ेगा, है ना, समझ पा रहे हैं। और जब हम यहाँ पर पहुँचेंगे तो इसके नेक्स्ट में जैसे हम यहाँ पर पहुँचे थर्ड वाले में तो थर्ड वाले के नेक्स्ट में इस सेकंड वाले का हमें एड्रेस रखना पड़ेगा, है ना। तो इसी तरह से देखिए हमको आगे मूव करते जाना है और जो ये एरो का डायरेक्शन है इस एरो के डायरेक्शन को हमें चेंज करना है। समझ में आपको बात आ रही है। मान लीजिए जैसे हमारे पास एक पॉइंटर होगा जो पहले वाले नोड को पॉइंट करेगा और मान लीजिए एक हमारे पास दूसरा पॉइंटर होगा जो दूसरे वाले नोड को पॉइंट करेगा। तो हम इस वाले में इस पहले वाले नोड का एड्रेस रख देंगे तो जो हमारा अरे है, जो ये एरो है, ये रिवर्स हो जाएगा, है ना। तो हमें यहाँ पर देखिए 3 पॉइंटर मेंटेन करने पड़ेंगे, 3 पॉइंटर। अच्छा, मैं आपको पहले बताता हूँ। सबसे पहले लेट्स से मैं एक प्रीवियस नाम का पॉइंटर लूँगा और ये पॉइंटर होगा एक, राइट। किस टाइप का पॉइंटर होगा, स्ट्रक्ट नोड टाइप का पॉइंटर होगा और इनिशियली मैं इसमें नल रखूँगा, ठीक है। एक और मैं पॉइंटर लूँगा लेट्स से नेक्स्ट और इसमें भी मैं नल रखूँगा। और अब देखिए ये एक फिक्स्ड मेथड है जिसको हम यूज करके लिंक लिस्ट को रिवर्स कर सकते हैं। और कई सारे मेथड हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही मेथड है, दुनिया में कई सारे मेथड हो सकते हैं। और मैं क्या करूँगा, मैं एक करेंट नाम से पॉइंटर लूँगा और उसमें हम पहले वाले नोड का एड्रेस रखेंगे। पहले वाले नोड का एड्रेस मतलब कि हम हेड रख देंगे, ठीक है। हमें ये 3 पॉइंटर मेंटेन करना है। तो अब देखिए मुझे क्या करना है। इसके बाद जैसे ये हमारे पास करंट वाला पॉइंटर है तो इसमें क्या है, पहले वाले नोड का एड्रेस है। तो देखिए हमें, क्योंकि जो ये पहला वाला नोड है, एक सेकेंड, हमें पहले वाले नोड का एड्रेस जो है उसके नेक्स्ट में नल करना है।
तो मैं तो उसको करंट की सहायता से कर दूंगा, क्योंकि करंट में पहले वाले नोड का एड्रेस है तो हम करंट का नेक्स्ट नल कर देंगे, हो जाएगा काम। लेकिन जो ये दूसरा वाला नोड है इसके नेक्स्ट में हमें पहले वाले का एड्रेस रखना पड़ेगा। तो पहले मुझे इस दूसरे वाले नोड का एड्रेस चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं नेक्स्ट में मैं क्या करूँगा, मैं नेक्स्ट में दूसरे वाले नोड का एड्रेस रखूँगा। दूसरे वाले नोड का एड्रेस कहाँ पर है, पहले वाले नोड के नेक्स्ट में, और पहले वाले नोड का एड्रेस कहाँ है, करंट में, यानी कि मुझे करंट का नेक्स्ट रखना पड़ेगा, है ना। जैसे ही ये हमने एग्जीक्यूट किया तो क्या होगा, जो हमारा नेक्स्ट होगा वो दूसरे वाले नोड को पॉइंट करेगा। तो अब मैं यहाँ पर कुछ पॉइंटर बना लेता हूँ। लेट से ये है हमारा, मान लीजिए ये हमारा प्रीवियस है, और ये है हमारा करंट है, और ये हमारा नेक्स्ट है। ओके, मैं यहाँ पर लेट से लिख भी लेता हूँ, PRE प्रीवियस करंट नेक्स्ट। तो अभी प्रीवियस में क्या है, नल है, प्रीवियस में अभी नल है, करंट में है 1000, है ना, और नेक्स्ट में क्या है 2000 है, क्योंकि हमने नेक्स्ट में सेकंड वाले नोड का एड्रेस रखा है। तो जो ये करंट है, ये करंट हमारे इस पहले वाले नोड को पॉइंट कर रहा है, और जो ये नेक्स्ट है ये दूसरे वाले नोड को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, ये बात आपको समझ आई। तो हमने जब पहली लाइन ये एग्जीक्यूट की तो हमारे पास ये सिचुएशन है। अब मुझे देखिए क्या करना है, अब मुझे मैं क्या कर देता हूँ कि जो ये हमारे पास पहला वाला नोड है, इसके नेक्स्ट में क्या जाना चाहिए, इसके नेक्स्ट में जाना चाहिए नल, है ना। तो जो करंट है हमारा, करंट के नेक्स्ट में हमें क्या रखना पड़ेगा, नल रखना पड़ेगा, करंट के नेक्स्ट में नल रखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा जो करंट का नेक्स्ट है उसमें नल रख दो। नल रखने का मतलब क्या हुआ कि जो प्रीवियस है हमारे पास, है ना। तो इस तरह से जब हमने ये कर दिया तो इसमें क्या चला जाएगा, इसमें चला जाएगा नल। तो यानी कि जो यहाँ पर 2000 है ये 2000 हट जाएगा, और यहाँ पर क्या चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा नल। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर हमने नल रख दिया। अब क्योंकि पहला वाला नोड लास्ट नोड बन जाएगा तो इसमें नल जाना चाहिए। अब मुझे क्या करना है कि जैसे हमने इसमें नल रख दिया तो हमें जो ये हमारा करंट है और जो प्रीवियस है इन दोनों को हमें आगे शिफ्ट कर देना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक लाइन और लिखूँगा मैं, जो मेरे पास प्रीवियस है, एक सेकेंड, जो मेरे पास यहाँ पर प्रीवियस है उसको मैं एक आगे बढ़ाऊँगा। एक आगे बढ़ाने उसको मैं पहले वाले नोड का एड्रेस रखता हूँ तो मैं इसमें करंट रख दूँगा। ठीक है, और जो मेरे पास करंट है उसमें मैं क्या कर दूँगा, मैं उसमें नेक्स्ट रख दूँगा। समझ बात आई। तो जो प्रीवियस था वो अब करंट यानी कि पहले वाले नोड को पॉइंट कर रहा है। तो जो यहाँ पर जो ये था यहाँ पर नल था, अब इसमें नल नहीं है, ये पहले वाले नोड को यानी कि 1000 को पॉइंट करने लगा है। जो ये पहला वाला था ये इसको पॉइंट कर रहा है, और क्योंकि हमने करंट में नेक्स्ट रख दिया तो जो हमारा करंट है वो दूसरे वाले नोड को पॉइंट करने लगा है। ठीक है, और दूसरे वाले नोड को पॉइंट करने लगा, इसका मतलब क्या, ये जो हमारा करंट है ये दूसरे वाले नोड को पॉइंट करने लगा है। तो इसमें क्या चला गया, दूसरे वाले नोड का एड्रेस है 2000। ठीक है, अब यही चारों स्टेप मुझे बार बार रिपीट करनी है। तो जब फिर से ये चलेगा नेक्स्ट में करंट का नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में क्या हुआ, करंट का नेक्स्ट, यानी कि चला जाएगा क्या 3000, और अगर 3000 चला गया तो ये जो नेक्स्ट होगा ये अगले वाले नोड को पॉइंट करने लगेगा, है ना। तो अगर ये पहली लाइन चलेगी तो यहाँ पर ये 2000 नहीं रहेगा, यहाँ पर क्या चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा 3000, और अगर यहाँ पर 3000 चला जाएगा तो ये जो है
ये जो हमारा तो ये जो हमारा नेक्स्ट है ये इस वाले नोड को पॉइंट करने लगेगा। फिर क्या चलेगा, फिर ये लाइन चलेगी। करंट के नेक्स्ट में क्या रख दो, प्रीवियस रख दो। तो जो करंट का नेक्स्ट है यानी कि यहाँ पर जो 3 था उसमें प्रीवियस रख दो, यानी कि पहले वाले नोड का एड्रेस दूसरे वाले नोड में रख दो, है ना। तो जो अगर अब ये दूसरी लाइन चलेगी ये वाली, तो जो करंट का नेक्स्ट है, जो करंट का नेक्स्ट है, करंट के नेक्स्ट में क्या रखना है, हमें प्रीवियस रखना है। प्रीवियस क्या है, 1000 है। तो यहाँ पर क्या चला जाएगा, 1000 चला जाएगा। और 1000 गया तो ये जो एरो है यहाँ पर, ये एरो ऐसे नहीं होगी, फिर एरो चेंज हो गई ना, क्योंकि हमने इस वाले में इस वाले का एड्रेस रखा है। तो क्या होगा, एरो का डायरेक्शन जो होगा वो चेंज हो जाएगा। इस तरह से जो इसका नेक्स्ट है, ये जो नेक्स्ट है ये इसको पॉइंट करने लगेगा, है ना। और फिर ये वाली लाइन चलेगी। अब ये वाली लाइन चलेगी तो प्रीवियस में क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा, यानी कि जो हमारा प्रीवियस है ये दूसरे वाले नोड को पॉइंट करने लगेगा। और करंट में नेक्स्ट चला जाएगा, यानी कि जो करंट है वो इस वाले नोड को पॉइंट कर चले जाएगा, पॉइंट करने लगेगा, है ना। तो इस तरह से जब ये बारी बारी से आगे बढ़ते रहेंगे तो आप इस पहले वाले को देखिए, क्या जो पहले यहाँ पर है तो क्या हमने दूसरे वाले में पहले वाले का एड्रेस रख दिया है, रख दिया है। और इस टाइम पर जो करंट सिचुएशन है, नेक्स्ट जो करंट और प्रीवियस हैं वो एक टाइम पर अगले नोड को पॉइंट करते हैं, प्रीवियस वाला जो है उसके पीछे वाले नोड को पॉइंट करता है। तो इस तरह से जब ये एग्जीक्यूशन लूप का एग्जीक्यूशन मैं बार बार इसी कोड को एग्जीक्यूट करता रहूँगा तो हमारी लिंक लिस्ट रिवर्स होती रहेगी, और लास्ट में हमारी लिंक लिस्ट क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी। अब हमारे पास जो बचता है वो है क्या, हेड। देखिए हमने इस लूप को 2 बार एग्जीक्यूट करके दिखाया आपको, तो आपको समझ में आ रहा है ना कि हमारा लिंक लिस्ट रिवर्स हो रहा है। अब इसी चारों स्टेप को आपको बार बार इटरेट करना है, बार बार आपको एग्जीक्यूट करना है, तो हमारी लिंक लिस्ट ऑटोमेटिक रिवर्स हो जाएगी। अब एक का मतलब जो हेड है, हेड को हमें लास्ट वाले नोड को पॉइंट करना है। तो जो ये हमारा प्रीवियस है जो एक पीछे है, तो जब लास्ट वाली एग्जीक्यूशन होगा तो करंट और नेक्स्ट में नल चला जाएगा, लेकिन जो प्रीवियस होगा उसमें लास्ट वाले नोड का एड्रेस रहेगा। तो लास्ट में जब इस लूप का एग्जीक्यूशन एंड हो जाए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे हेड में रखना पड़ेगा प्रीवियस। तो इस तरह से हमारा लिंक लिस्ट रिवर्स हो जाएगा, है ना। और ये मुझे इन स्टेप्स को कब तक रिपीट करना है, जब तक कि करंट क्या है, करंट में नल ना चला जाए, करंट या नेक्स्ट में नल ना चला जाए, करंट में, क्योंकि करंट जो है वो नेक्स्ट से एक बारी पीछे होता है, जब एग्जीक्यूशन होता है तब वो आगे बढ़ रहा है। तो जब तक करंट में नल नहीं हो जाता तब तक हमें इस लूप को एग्जीक्यूट करना है ना। तो देखिए मैं इस फंक्शन को डिफाइन करता हूँ। अच्छा, मैंने पूरा एक एक स्टेप एग्जीक्यूट करके नहीं दिखाया है। आई होप कि आप अपने से ड्राई रन तो कर ही सकते हैं ना, एक एक स्टेप को एग्जीक्यूट कीजिए आप। और मैं यहाँ पर सबसे पहले एक ऑप्शन बना लेता हूँ, लेट्स से printf 13 रिवर्स द लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। और उस फंक्शन को मैं बना लेता हूँ, लेट्स से वायर्ड रिवर्स लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। तो अगर हमारे पास क्या है, लिस्ट अगर हमारे पास इम्पटी है, अगर हेड नल है, तो मैं मैसेज दे दूंगा कि लिस्ट इम्पटी है। अदरवाइज मुझे क्या करना है, मुझे 3 पॉइंटर बनाने हैं। स्टार एक बनाना है प्रीवियस, और इसमें मैं रखूँगा क्या, नल। और एक मुझे बनाना है करेंट, जिसमें मैं क्या रखूँगा, हेड। और एक बनाना है नेक्स्ट, जिसमें मैं क्या करूँगा, नल। और एक मैं लूप चलाऊँगा। कब तक चलाऊँगा, जब तक करंट में नल नहीं आ जाता तब तक लूप को चलाओ। और वही चारों स्टेप मुझे करनी हैं। वो 4 स्टेप क्या हैं, ये हैं स्टेप, राइट। तो नेक्स्ट में करंट का नेक्स्ट रखो,
नेक्स्ट में क्या रखो, करंट का नेक्स्ट रखो। फिर क्या करना है, करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस रखो। करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस रखो और प्रीवियस में करंट रखो, है ना, और करंट में नेक्स्ट रखो। और एट द एंड आपको क्या करना है, हेड में प्रीवियस रख देना है ना। और ऐसा करने के बाद आप मैसेज दे सकते हैं, ठीक। अच्छा, अब इसके लिए जो हमने यहाँ पर वो बनाया है 13 नंबर पे केस बनाया है, तो उसके लिए मुझे मेन फंक्शन में कोडिंग करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो मुझे एक यहाँ पर केस बनाना पड़ेगा। इस फंक्शन को कॉल करेंगे, गेट ch लगाएंगे और ब्रेक लगाएंगे। इसको मैंने सेव कर दिया और मैं इसको रन कर रहा हूँ। और अगर अभी मैं 13 इंटर करता हूँ, देखिए कह रहा है लिस्ट इज एम्प्टी। अगर हम एक नोड ऐड करते हैं तो अगर हमारे पास एक ही नोड है तो उसका रिवर्स भी क्या होगा, वही आएगा, है ना। तो अगर मैं 13 इंटर करूँ तो लिंक्ड लिस्ट रिवर्स्ड कह रहा है ना। लेकिन अगर मैं 4 करके प्रिंट करूँगा तो वही आएगा, है ना, क्योंकि एक ही नोड था। मान लीजिए मैं एक नोड और कर लेता हूँ, तो देखिए यहाँ पर है 1 और 2। अगर अब मैं रिवर्स करूँ, देखिए कह रहा है लिंक्ड लिस्ट रिवर्स्ड। और अगर मैं 4 करके प्रिंट करता हूँ तो देखिए आ रहा है 2 1। हमारा लिंक्ड लिस्ट था क्या, 1 2 था, लेकिन अभी क्या है, 2 1 है ना। देखिए 2 1 है। मान लीजिए मैं एक नोड और इंसर्ट करता हूँ तो देखिए क्या है, अभी ये 2 1 3। अगर फिर से मैं रिवर्स कर दूँ तो 3 1 2 आना चाहिए। देखिए हमने रिवर्स किया, देखिए 3 1 2 आ गया है ना। मान लीजिए मैं एक और ऐड करता हूँ, या देखिए ये हमारे पास है। अगर मैं इसको रिवर्स करूँ तो 22 1 22 2 1 3 1 1 आना चाहिए। देखिए रिवर्स हो गया हमारा लिंक लिस्ट। तो इस तरह से आप लिंक लिस्ट को रिवर्स कर सकते हैं, है ना। अच्छा, हमने यहाँ पर पूरा बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया है एक एक पार्ट को एग्जीक्यूट करके। देखिए इन सब क्वेश्चन को जो करने का मेथड होता है ना, कुछ फिक्स होता है। जैसे अगर आपने ट्रीज़, अगर आपको पता है ट्रीज़ क्या होता है, मान लो ट्रीज़ को आपको ट्रवर्स करना है, जो भी हमारे पास नोड हैं ट्रीज़ में उनको प्रिंट करना है या रिकर्सन वे में प्रिंट करना है, तो उनका एक फिक्स मेथड होता है जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है और आपका काम हो जाता है। उसी तरह से जब हम सिंगली लिंक्ड लिस्ट को रिवर्स करते हैं तो उसके 2-3 फिक्स्ड मेथड हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या किया जाता है कि कोड लिख करके कोड को हम ड्राई रन करते हैं। कोड को ड्राई रन करने का मतलब होता है कि हम कोड को एक एक चीज़ को एग्जीक्यूट कर करके उसको समझते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं इन 4 स्टेप्स की बात करूं, अगर आप इन 4 स्टेप्स को बार बार रिपीट करते रहें जब तक आपकी लिंक लिस्ट इंड नहीं हो जाती, तब आपको पता चल जाएगा किस तरह से ये काम कर रहा है। तो ये आपको अपने से भी करना है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर समझा दिया आपको टेन में, तो ऐसे समझ में आपको नहीं आने वाला है। आपको अपने से एक एक स्टेप एग्जीक्यूट करना है और पूरा लास्ट तक एग्जीक्यूट करना है। आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह से ये हमारा काम कर रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा एंड थैंक यू सो मच।